जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बंदगी में ही कमी है दाता, कि मेरी बंदगी में ही कोई कमी है दाता, वरना तेरे दरबार में रहमतों का खजाना है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूँगा। आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि उस क्वेश्चन के थ्रू या फिर बाकी सारी संगत जिनके मन में क्वेश्चन उठ रहा है, उनके जो भी क्वेश्चन है उनको आंसर मिलेगा और आपकी काफ़ी हद तक हेल्प होगी। एंड आई होप आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करोगे और अपने गुरु परिवार में शेयर भी करोगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वल्लों सारी गुरु फैमिली न्यू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सबसे पहले सारी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एंड जितनी भी गुरु संगत मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं या फिर जिस भी कोने में आप हो, आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग एंड बहुत सारी मुस्कुराहट। आप लोगों की लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। एंड गुरु जी की तरफ से बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग्स है कि हंसते बसते रहो। तो हंसते रहो और बसते रहो मीन्स सक्सेसफुल होते रहो, है ना, मुस्कुराते रहो। तो अगर हम देखो किसी का बुरा करेंगे तो हम अपनी लाइफ में मुस्कुरा नहीं पाएंगे। हम मुस्कुरा तभी सकते हैं जब हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें फैला रहे हैं, तब आपको प्यार मिलेगा, है ना। आप मुस्कुराओगे, अंदर से मुस्कुराओगे और बसते रहोगे मीन्स इंक्रीज़ होती रहेंगी आपकी सक्सेस की सीढ़ियाँ बढ़ती रहेंगी, आप सक्सेसफुल होते रहोगे। शुक्राना गुरु जी। टुडे आई एम टू लेट फॉर दिस वीडियो, आई नो। और अभी बनाकर मैं इसे साथ के साथ अपलोड करने वाला हूँ। मैंने आज लेट अपलोड नहीं कर रहा, मैं बना भी लेट रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट। एंड एक बहुत प्यारी सी जैसे लाइन है ना कि मेरी मांगने में ही ज़रूरी कोई कमी है। हमें अब देखो ये बहुत खूबसूरत लाइन है, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए इस लाइन से कि मेरी जो मांगने का तरीका है, मैं जो तुझसे मांग रहा हूँ, मैं हम जैसे गुरुजी से बात कर रहे हैं, हमारे टाइम के अकॉर्डिंग अगर हमें चीज़ नहीं मिल रही, हमारी मांगी हुई विश पूरी नहीं हो पा रही, तो एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन हमें अपने आप को दे देनी चाहिए। एक बहुत ही एक आराम देना चाहिए अपने आप को, ये बोलकर कि शायद मेरे मांगने में ही कोई कमी है, क्योंकि तेरे दर पे रहमतों का ख़जाना है। वी ऑल नो दैट, है ना। गुरु जी के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। इतना बैग भरा हुआ है गुरु जी का। एक सेंटा क्लॉज के पास जैसे गिफ्ट्स होते हैं ना, गुरु जी के पास ब्लेसिंग्स है गुरु जी के बैग में। तो गुरु जी के पास खजाना है रहमतों का, बट हमारे मांगने में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और ये गुरुजी की बात नहीं है, किसी भी दर पे चले जाओ, किसी भी भगवान के पास आप चले जाओ, अगर आपको वहाँ मिलने में, कुछ भी मिलने में देर हो रही है या नहीं मिल पा रहा, तो आप अपने आप को सब्र में रखो। सब्र करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को थोड़ा सा शांत कर दो और बोलो कि शायद मेरे मांगने में कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत है जो हमें रहमत नहीं मिल पा रही। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है और दुनिया लेती रहती है डेली डेली, क्या हर एक हर सांस में गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना फॉर योर अनकंडीशनल लव एंड काउंटलेस ब्लेसिंग्स। और न जाने कितनी ब्लेसिंग्स तो ऐसी होती है दिन भर की जो हम सोच भी नहीं पाते। अब जैसे मंदिर जाते हुए हमारे को दर्शन हो गए, साथ में कुछ गिफ्ट मिल गया, मीन्स दरबार में से बड़ी प्यारी सी मिठाई मिल गई, तो वो ब्लेसिंग्स हुई। एक्स्ट्रा सेवा मिल गई, वो ब्लेसिंग्स है। एंड कुछ अच्छा खाने को मिल गया घर पे, वो भी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी की मर्ज़ी है, माई की मर्ज़ी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब देखो नवरात्रे चल रहे हैं, फास्टिंग करी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत अच्छी बात है, करो। एंड ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कभी फास्टिंग के लिए बोला, गुरुजी नहीं अलाउ करते थे, मीन्स कभी गुरुजी ने नहीं कहा कि फास्टिंग करो मैं तभी खुश होऊंगा। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी रिस्पेक्ट है, बहुत बहुत सारी रिस्पेक्ट है। एंड चलो ठीक है, बाकी माई में और गुरुजी में नो डिफरेंस। सीरियसली
सीरियसली कोई डिफरेंस नहीं है। हमारी जो माता रानी है, हमारे जो गुरुजी हैं, एक पिता है तो एक माता है, दोनों का होना बहुत कंपलसरी है, बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में माँ बाप दोनों का होना। तो चलो ये वाली बात तो हो गई है। सभी को वेरी हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी सारी क्वेश्चंस मेरे पास आ चुके हैं, काफ़ी सारी संगत ने पूछा हुआ है कि हमारे घर में ना सत्संग करने की जगह नहीं है। एक आंटी ने पूछा था, तो हम अपना गुरुजी का सत्संग बाहर करते हैं कहीं, तो सत्संग के बाद स्वरूप कब हटाना है। तो देखो काफ़ी दिन हो गए थे, मैं किसी से पूछ भी नहीं पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। तो जितना मेरे को लग रहा है पता, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से आपको बताता हूँ कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि गुरुजी का दरबार 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, ऐसा कभी नहीं सुना हमने। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, जब हम घर में गुरुजी का दरबार लगाते हैं तो 24 आवर्स तक लगाते हैं, ताकि गुरुजी घर में रहें और गुरुजी को हम भोग लगा सकें। कभी कभार तो हमें मौका मिलता है ना, हम विरले हैं और गुरुजी आते हैं, सत्संग होता है, उसके बाद शाम हो जाती है तो हम गुरुजी को चाय दे देते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिठाई वगैरह दे देते हैं, चाय का भोग लगा देते हैं। एंड अगले दिन हम मतलब दोपहर हो जाती है तो भोग लगा के हम गुरुजी का दरबार बढ़ा देते हैं, हम उठा देते हैं। और मतलब ऐसा नहीं कि दरबार उठा दिया तो गुरुजी भी गए, गुरुजी तो हमेशा हमारे स्वरूप के अंदर विराजमान है 24 आवर्स। एंड 24 आवर्स भी क्या बताऊँ, गुरुजी हर पलक झपकते हमारे पास ही रहते हैं हमेशा। और स्वरूप को भी चलो साइड छोड़ देते हैं, गुरुजी हमारे अंदर है, आपके अंदर है, एंड आपके अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है गुरुजी। सो शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और ऐसे ही गुरुजी एहसास दिलाते रहें अपनी संग। हाँ, और देखो अगर गुरुजी हमारा काम बनाते हैं, अगर हमारे को ब्लेस्ड करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा होता है अगर हमारी लाइफ में, या जो भी आपने मांगा हुआ है वो पूरा होता है, तो हम गुरुजी को कभी भी ये नहीं बोलते कि गुरुजी मैं आपको पैसे दूंगा, हमारी कोई औकात नहीं है ना, हम तो खुद फ़कीर हैं गुरुजी के आगे। हम गुरुजी का शुक्राना करते हैं, शुक्राना सत्संग करते हैं जिसमें हम संगत को बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। मतलब हम क्या ही करते हैं, गुरुजी बुलाते हैं अपनी संगत को कि आओ मैं इस घर में आ रहा हूँ, तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। सारी संगत गुरुजी के हिसाब से आती है, सत्संग गुरुजी के हिसाब से होता है, लंगर गुरुजी के हिसाब से होता है, घर गुरुजी डिसाइड करते हैं, काम गुरुजी बनाते हैं। हम कहाँ हैं जी, हम तो कहीं है ही नहीं। हमारी सच्ची सरकार, हमारे जो गुरुजी है वही हमारे सब कुछ हैं। तो यही आप देख लो कि हर चीज़ गुरुजी डिसाइड करते हैं ना। तो शुक्राना गुरुजी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्राना आपको करना है, चाहे आप बड़े स्केल पे करो, चाहे आप छोटे स्केल पे करो। आपका घर छोटा है तो आप अपने घर में कम संगत बुलाओ, बट घर में सत्संग करो, बहुत अच्छी बात है। और ये बड़े मंदिर से मैसेज भी आ रखा है कि बाहर सत्संग ना करो, ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही करो। अगर बहुत कुछ बड़ी खुशी है, बहुत वो है, अगर मतलब बड़े स्केल पे हो रहा है तो आप बाहर कर सकते हो, बाकी आप कोशिश करो कि घर में ही सत्संग करो, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है। चाहे आप 10-12 संगत बुला लो, 8-5 संगत बुला लो, अपने घर को ब्लेस्ड करो, ठीक है। अब रही बात की जगह बिल्कुल कम है या बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, आई अंडरस्टैंड। मैं किसी को नहीं कह रहा कि घर में ही कराओ, नहीं, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, वो आप खुद समझते हो, है ना। तो मैं उसमें कुछ गलत नहीं बोलूँगा, बट अगर आप बाहर कराते हो तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर सत्संग करते हैं जब हम, तो उसके बाद दरबार बढ़ाने के लिए, अब जैसे बाहर का हमारे को चार्ज लगता है टाइमिंग के हिसाब से कि 2-5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या पूरा एक दिन। तो सत्संग के लिए हमें आधा दिन चल जाता है, 2 से 3 घंटे में हमारा सत्संग ख़त्म हो जाता है ना। तो थोड़ी देर पहले डेकोरेशंस वगैरह होगी, दरबार लगेगा गुरुजी का। मैं थप्पड़ लगाना रफ़ी, तो सॉरी, मेरे डॉगी ने परेशान कर दिया मेरे को। तो देखो अगर आप बाहर सत्संग करते हो किसी हॉल में, किसी पार्क वगैरह में, तो सत्संग ख़त्म होने के बाद संगत चली जाए, लंगर प्रसाद हो गया, आरती हो गई, उसके आप 2-3 घंटे बाद अपना दरबार बढ़ा सकते हो गुरुजी से आज्ञा लेके। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से कि आप चाय का भोग लगाओ, क्योंकि आपने सत्संग कर दिया वो इनफ है। और हमें घर जाना है, घर दूर भी है, या फिर सारा सामान उठाकर संभालना है तो काफ़ी देर लग जाएगी, इसलिए आप 1-2 घंटे बाद अपना दरबार बढ़ा सकते हो गुरुजी को आज्ञा
आज्ञा देके। एंड बाकी गुरुजी हमेशा हमारे घर में विराजमान है। तो इतना शायद मुझे पता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता भी होगा तो मैक्सिमम 3-4, ये भी मैं बहुत ज़्यादा ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सबको कंफर्ट चाहिए। अब बाहर कहीं सत्संग कर रहे हैं अगर, तो वहाँ नहीं रुक सकते, है ना, वहाँ सो नहीं सकते। हमारे घर में होता है तो हम गुरुजी के पास ही सोएंगे, गद्दा लगा के, पिलो लगा के, जैसे भी है, गुरुजी को अकेला नहीं छोड़ते। इसी तरीके से अब हम अगर बाहर करते हैं सत्संग तो बाहर सोना, कहीं बैंक्वेट में, किसी हॉल में या फिर किसी पार्क में सोना इज़ नॉट पॉसिबल। इनफैक्ट अपने घर के बाहर भी आप दरबार लगाते हो तो भी बाहर सोना नहीं है पॉसिबल, है ना, क्योंकि रास्ता है, टेंट वगैरह हट जाए पर दरबार ना हटे तो फिर भी नहीं सो सकते। तो 1-2 घंटे बाद आप अपना दरबार बढ़ा सकते हो। बाकी आप इधर उधर से पता भी करो, और अगर किसी को पता भी हो तो एग्जैक्ट टाइमिंग, मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग पता करनी है, ठीक है, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। बाकी एक लॉजिक जो लगाया जाए उसके हिसाब से 1 से 2 घंटा काफ़ी है। आप थोड़ी देर बैठ जाओ, लंगर प्रसाद कर लो। अब जैसे सेवादारी होते हैं बचे हुए लास्ट में, तो आप गुरुजी से बातें कर लो, म्यूज़िक चलाकर शब्द कीर्तन सुन लो, गुरुजी के साथ गाना गा लो, डांस कर लो। ये अपना एक अपना पर्सनल चॉइस है, ठीक है। सत्संग के बाद, आफ्टर सत्संग मैं बता रहा हूँ, बातें कर लो, लंगर कर लो आप बैठे बैठे, एंड देन इसके बाद आप दरबार बढ़ा सकते हो। एंड आई होप इस वीडियो से आप काफ़ी संगत की हेल्प हुई होगी, और जिनके भी मन में क्वेश्चंस उतरे होंगे उनका भी डाउट क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने गुरु फैमिली में। एंड इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। जाते जाते एक बार मंत्र जाप जरूर मेरे साथ रिपीट करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब रिपीट करो आप लोग, आपको भी बोलना है, आप, मुझे पता है बोल नहीं रहे, बोलो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत मज़ा आया आज के सत्संग में। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस भी हुई मेरी लाइट की वजह से, मेरे डॉग की वजह से, और आज काफ़ी देर हो गई है, सब सो रहे हैं। और इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और आपके पूछे हुए किसी प्यारे से लक्की से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपने क्वेश्चन पूछते रहो, सत्संग शेयर करते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बाय।